कि जो मेंडल्स के रूल है उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम बात करें कि मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे, वो उन्होंने किए थे गार्डन पी। किस पर? गार्डन पी। चूज प्लांट गार्डन पी। ठीक है। सेकेंड, कैरेक्टर टेकन बाय पी प्लांट। कितने कैरेक्टर को उन्होंने टेक किया था? 7 कैरेक्टर, 7 पेयर कैरेक्टर, 7 पेयर कैरेक्टर। जिनमें आपकी स्पेशल क्या था? तो अगर आप एक प्लांट के बारे में बात करते हैं, ये आपका प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका लीफ हो गया। तो आपने कहा सर देखिए ये आपका क्या हो गया? स्टेम। ये क्या हो गया? पोड। ये क्या हो गया? लीफ। और ये क्या हो गया आपका अपर साइड में? ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्लावर हो गया। क्या हो गया? फ्लावर हो गया। तो यहां पर जो उन्होंने कैरेक्टर्स को लिए थे, एक कैरेक्टर था आपका पोड से। अब यहां पर 2 कैरेक्टर आएंगे। पहला पार्ट था पोड, कलर ऑफ पोड और शेप ऑफ पोड। सेकंड क्या? प्लांट हाइट और साइज। थर्ड था फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। फोर्थ क्या था आपका? फोर्थ क्या था आपका? साइज ऑफ पोड। ठीक है। आप कहेंगे यहां पर सर देखिए पहला क्या था? पहला पोड था, पोड में क्या था? कलर था, साइज ऑफ पोड था, शेप ऑफ पोड था। ठीक है। इसके बाद में आपका जो है प्लांट था, प्लांट में क्या था? प्लांट हाइट और प्लांट साइज, प्लांट हाइट और प्लांट साइज। इसके बाद में क्या था आपका? फ्लावर कलर था, फ्लावर कलर था। और आपका जो फिफ्थ पॉइंट था यहां पर, ये इसी में मेंशन था, फिफ्थ वाला फ्लावर, फ्लावर लोकेटेड इन प्लांट। प्लांट आपके किस पार्ट में या कहां पर लोकेटेड होता है, यह भी आपका था। इसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो जो इसके और कैरेक्टर थे वो आपका 2 कैरेक्टर थे। वो कौन कौन से थे आपका? 6 और 7, जो आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपके कि कौन कौन से थे आपका। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट आता है सीड कलर, सीड साइज। ठीक है। और ये आपको पढ़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इनमें आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट ये है आपका, सेकंड इंपॉर्टेंट आपका ये है,
IMP 7 कैरेक्टर में आपको क्या क्या देखना है हमें आपको बता रहे हैं हम। फ्लावर का कलर, ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका जो पोड का कलर है ये आपको फोर्थ इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखें कि जो हमारे 7 कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, उन कैरेक्टर्स को हमने यहां पर जो है डिस्कस किया हुआ है। और वो कैरेक्टर कौन कौन से? पहला आपका है प्लांट साइज, प्लांट हाइट एंड साइज। सेकेंड आपका है पोड, पोड में आपके 3 स्टेप हैं। पहला क्या है आपका? कलर, शेप ऑफ पोड एंड साइज ऑफ पोड। नेक्स्ट आपका क्या है? फ्लावर, फ्लावर में आपका क्या है कि फ्लावर आपका कलर क्या है? फ्लावर ऑफ कलर एंड फ्लावर लोकेटेड इन प्लांट, की फ्लावर का जो लोकेशन होगा वो आपका कहां होगा? प्लांट में। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सीड के बारे में। तो सीड में आपका क्या है कि सीड का कलर कैसा है और सीड का साइज कैसा है। तो जो मेंडल के आपके जो बेसिकली जो 3 लॉ थे, वो लॉ आपके किस पे बेसिस थे? वो आपके बेसिस थे यहां पर सीड में। जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस होगा वो आपका किस में बेस था? वो आपका था सीड पर। और जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ था वो किस पे बेसिस थे? वो थे आपका प्लांट्स हाइट एंड साइज पर। तो ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए आपका सीड रिस्पॉन्सिबल है। और मोनोहाइब्रिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका प्लांट हाइट, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका? सीड। क्या है? सीड। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि वो डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको यहां पे बताना होगा कि सर जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है वो हमारा किसके बेसिस पे होता है? वो हमारा सीड कलर के बेसिस पे होता है या सीड साइज के बेसिस पे होता है। लेकिन आपका जो प्लांट हाइट है वो प्लांट हाइट आपका किसके बेसिस पे होता है? वो आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सॉरी, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो आपको प्लांट हाइट के बेसिस पे होता है कि प्लांट का हाइट क्या है, प्लांट टॉल है, प्लांट डॉर्फ है, उसके नाम आपको बताना है। ठीक है, क्लियर? ये आपके 7 कैरेक्टर्स थे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं आपका पहला प्लांट हाइट, सेकंड फ्लावर कलर एंड लोकेशन, थर्ड आपका जाएगा पोर्ट, फोर्थ आ जाएगा सीड कलर, ठीक है। और 3 आपके इन्हीं को जो हमने सब कैटेगरी कर दिया है उसी में आ जाते हैं, है ना। फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा? सीड साइज, 6 आ जाएगा पोर्ट कलर, यहाँ पे पोर्ट साइज आ जाएगा। और जो 7th कैरेक्टर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा शेप ऑफ पोर्ट, शेप ऑफ पोर्ट, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल्स ने यूज किए थे। आपको पढ़ना है, आपके यहाँ पर 2 पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है ये नेचर ऑफ शीट्स और सेकंड आपको पढ़ना है प्लांट हाइट। ये 2 कैरेक्टर पढ़ना है क्योंकि आपका जो सीड कलर और सीड साइज है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस में इंपॉर्टेंट है। और आपका जो प्लांट हाइट है ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आप सीखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड
क्रॉस, यहां पे बताएंगे व्हेन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या ट्रीट्स when one pair of chromosomes represent yourself and treated them. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है आपका, व्हेन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड ट्रीटेड देम। ठीक है, अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, यहां पे आपका जो जीन्स होगा, आपने कहा सर अब यहां पे आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं और कैरेक्टर पे ही काम करेंगे, क्योंकि आपका क्रोमोसोम्स में जो आपका ट्रांसमिशन कराएंगे या आपका जो ट्रीटेड कराएंगे तो आपका किसी कैरेक्टर के बेसिस पे कराएंगे ना, डायरेक्ट क्रोमोसोम करा नहीं देंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स की आप किसी नेचर पे ट्रीट करते हैं या आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उनके नेचर पे ही ऑब्जर्व करते हैं ना। वैसे आप जो क्रोमोसोम्स है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके नेचर पे ही ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका अंडरस्टूड है, ठीक है, कि आपका व्हेन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और कैरेक्टर से रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड ट्रीटेड देम। अब इसको हम जो है देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, प्लांट हाइट में ये आपको दो होगा, ये तो टॉल होगा, ये तो डॉर्फ होगा। टॉल, ठीक है। अब यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक होगा रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, रिसेसिव कैरेक्टर को, ठीक है। ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्या है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर हम बात करेंगे टॉल प्लांट, और यहां पे आ जाएगा डॉर्फ प्लांट कैरेक्टर, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे ये आपका कैसा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है आपका, ये कैसा है, ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। अब यहां पर टॉल प्लांट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपका कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने स्मॉल टी से। इसका वन जीन यहां पे ट्रीटेड के लिए लेंगे कैपिटल टी से, इसका लेंगे स्मॉल टी से, दोनों में होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन बनेगा तो यहां पे बनेगा क्या आपका, टी और स्मॉल टी। ये हो गया F1 जनरेशन, क्या हो गया, F1 जनरेशन। और जब इसका चैप्टर बनाएंगे, इनमें इसका सेपरेशन करेंगे, तो आपको ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आप यहां पर, गैमेट्स, क्या हो जाएंगे, गैमेट्स। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो आपका क्या होगा, यहां पे बनेगा आपका जो पहले बनेगा आपका कैपिटल टी, सेकंड में बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका यहां से कराएंगे, इसका यहां से कराएंगे, इसका आप जो है यहां से कराएंगे, इसका यहां से कराएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो आपका कैपिटल टी आ जाएगा। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। फिर अब इस स्मॉल टी का कराएंगे तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। आप यहां पे कहेंगे सर जो आपका फिनोटाइप रेशियो आया वो क्या आएगा, आपको 3:1। इट मीन्स आपको जो 3 है ये कैसा है, टॉल, और जब 1 है ये कैसा हो जाएगा, डॉर्फ। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप रेशियो देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो ये कैसा हो जाएगा आपका 1:3
2:1। ये आपको हो जाएगा प्योर टॉल, ये आपको हो जाएगा हाइब्रिड टॉल, और ये आपको हो जाएगा डॉर्फ। ठीक है, ये आपका हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर से समझ लेते हैं, व्हेन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड ट्रीटेड देम। यहां पर हमने कैरेक्टर लिया है, किस कैरेक्टर से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने यहां पे ऑब्जर्व किया है कैरेक्टर कौन सा, प्लांट हाइट। और प्लांट हाइट में आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, आपका एक होता है टॉल, एक होता है डॉर्फ। टू टाइप के कैरेक्टर्स में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें आपका क्या होता है, डोमिनेंट एक होता है, क्या होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट क्या हो गया, टॉल, रिसेसिव क्या होगा, डॉर्फ। ठीक है, रिसेसिव क्या होगा, डॉर्फ। यहां लिख लेंगे, आपका टॉल आपका डोमिनेंट है, डॉर्फ आपका क्या है, रिसेसिव है। डॉर्फ को आपने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से, रिसेसिव को रिप्रेजेंट किया आपने स्मॉल टी आपका जीन कैरेक्टर है। अब इसी जीन कैरेक्टर को आपने यहां पर ट्रीट किया है, तो ये आपका डोमिनेंट है, ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। टॉल प्लांट है आपका डोमिनेंट, इसको आपने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से। यहां पर आपका जो है रिसेसिव कैरेक्टर है, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी। दोनों के जीन्स को जो है आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, जिसपे आपका क्या होगा, जब क्रॉस पॉलिनेशन आप कराएंगे तो आपका जो है स्मॉल टी और कैपिटल टी यहां पर बनेगा, जिसको आप कहेंगे एपोन जनरेशन। और जब इसका सेपरेशन होगा, सेपरेशन में आपको जो है जीन्स का सेपरेशन होगा, और जब जीन का ट्रीटेड होगा, वहां पर आपका ये रेशियो निकल कर आएगा, जिसमें आपका फिनोटाइप रेशियो होगा और जीनोटाइप रेशियो होगा। ये क्या होता है, इसकी डिटेल क्या होता है, इसको हमने पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, when two pair of chromosomes represent when two pair of chromosomes represent character and treated them। आपने कहा when two pair of chromosomes represent character and treated them। यहां पे हमने किस कैरेक्टर के थ्रू ऑब्जर्व किया है, यहां पे हमने कैरेक्टर लिया है आपका सीड। सीड में आपका क्या लिया है, डोमिनेंट। हमने यहां पे लिया है आपका शेप ऑफ सीड। सेकंड हमने लिया है आपका कलर ऑफ सीड। कलर आपके दो होंगे, या तो सीड का कलर येलो होगा, या तो ग्रीन होगा। यहां पे शेप क्या होगा, या तो राउंड होगा, या तो रिंकल्ड होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये आपने दो एरो बनाए हैं, ये क्या है, हमने कहेंगे आपने कैरेक्टर क्या लिया है, सीड को। कैरेक्टर क्या लिया है, सीड का। सीड में कैरेक्टर क्या लिया है आपका, एक जो आपने लिया है, एक लिया आपने शेप ऑफ सीड की। सीड का शेप क्या होता है, आप कहेंगे सीड का शेप दो टाइम होता है, एक आपका डोमिनेंट, एक आपका रिसेसिव। तो डोमिनेंट में क्या आपका डोमिनेंट आपका राउंड है, रिसेसिव में क्या आपका रिसेसिव आपका रिंकल्ड है। इसके अगर हम बात करते हैं आपका जो है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड में क्या होगा, कलर ऑफ सीड में आपका जो है, ये तो आपका कलर कैसा होगा, येलो होगा, ये तो आपका ग्रीन होगा। येलो कैसा होगा, येलो आपका डोमिनेंट कलर होगा, और ग्रीन क्या होगा, रिसेसिव कलर होगा। ठीक है, तो आप यहां पर जो आपका गैमेट या आपका जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, वो कैसे होगा, एक डोमिनेंट
एक रिसेसिव। यहां पर आप अगर बात करते हैं आपका डोमिनेंट में क्या करेंगे, जैसा कोई येलो है तो हमने यहां पर लिख लिया डोमिनेंट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, और रिसेसिव को हमने रिप्रेजेंट करना है राउंड से, राउंड से। तो आपका इसका हमने ले लिया स्मॉल आर, ये आपका एक हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकेंड हम बात करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या हो जाएगा, ये आपका राउंड हो जाएगा, ये आपका ट्विंकल्ड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा येलो हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। और इसी टीट को हमें समझना है, इसी टीट को हमें क्या समझना है। और यहां पर दो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, यहां पर दो पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। व्हेन टेकन टू पेयर ऑफ कैरेक्टर और क्रोमोसोम्स, दिस आल्सो नोन एज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपने दो पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए हैं, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए हैं, और दो पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से लिए हैं, आपका ये आपका है, एक आपका है शेप ऑफ सीड और एक आपका कलर ऑफ सीड, एक आपका डोमिनेंट है, एक आपको रिसेसिव है। ये आपको ध्यान देना है कि आपको जब भी इसको लेवल करेंगे तो आप ऐसे लेवल करेंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। रिसेसिव को आपने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है और आपका जो डोमिनेंट है उसको आपने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है। आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे ट्रीट होते हैं। अब यहां पे कैरेक्टर लेंगे, यहां पे आप कहेंगे सर जो इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन होगा, यहां पे आपका जो होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये वन पेयर आपका दोनों में ट्रीट हो गया, और ट्रीट होने के बाद में ये आपकी क्रोमोसोम्स का पेयरिंग आपका रेडी हुआ। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे हमने लिया ये, क्लियर है, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये गैमेट और ट्रीट्स, गैमेट और ट्रीट्स। अब इनमें क्रॉस होगा, इनमें क्या होगा, क्रॉस होगा, और इनमें क्रॉस होगा बनेगा क्या, आप कहेंगे सर यहां पे बनेगा क्या, आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा जिसको आप कहेंगे क्या, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। इसमें होता है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पे क्रॉस। अब जब इसका सेपरेशन होगा, क्या होगा, सेपरेशन होगा तो यहां पे बनेगा क्या आपका, इसी को सेपरेशन हो जाएगा इस फॉर्म पे, और इसी को सेपरेशन हो जाएगा इस फॉर्म पर। अब इसके बाद में क्या होगा, इनको आप जो है चतुर्भुज बनेगा, और चतुर्भुज कैसे बनेगा, आपका ऐसे बनेगा 1 2 यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, और एक ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे गैमेट्स को वाई वाई आर और आर। सेम लिखना है आपको, कोई भी चेंज नहीं करना है अपनी तरफ से। अब इसको आप क्रॉस करेंगे, जब इसको आप क्रॉस करेंगे, ये आपको बनाना है, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। आप इस चतुर्भुज को कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने मोनो ऑर्बिटल क्रॉस को जो गैमेट्स को बनाने के लिए बताया है वैसे आप यहां पे बनाएंगे। और इसका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 9:3:3:1, ठीक है। ये आपका प्योर
डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये आपके रिसेसिव कैरेक्टर है, ये दोनों आपके कैसे होंगे, ये आपके हाइब्रिड कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सेपरेटेड, सेपरेटेड, और ये आपकी जो होगी ये आपकी F2 जनरेशन होगी। क्या होगी आपकी, ये जो आपकी होगी ये आपकी F2 जनरेशन होगी। यहां पे हम लिख दे रहे हैं F2 जनरेशन, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ट्रीट्स। एक बार फिर से समझिए आप ध्यान से, यहां पे हमने जीन्स लिए हैं, 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, जिसमें आपका क्या होगा, ये आपका होगा फ्राउन एंड wrinkled, yellow, sorry, yellow and green, राउंड एंड wrinkled। ठीक है, ये आपके गैमेट्स हैं, ये आपका यहाँ पे हमने 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रीट कराया, ट्रीट करने के बाद दोनों में हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद आपको बनाया F1 जनरेशन, जो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। देख नेक्स्ट आपका इसको में सेपरेशन होगा, जिसको हम कहेंगे F2 जनरेशन, सेपरेशन ऑफ ट्रीट्स। इसमें आपका जो ये होगा, इनका दो अलग अलग सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने के बाद में ये आपका चित्तरबोर्ड बनेगा। चित्तरबोर्ड बनने के बाद में इसी जो आपके क्रोमोसोम से पेयर ऑफ क्रोमोसोम से इसको हमने इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों का आप क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है मल्टीपल होंगे, ये आपके दोनों को दोनों ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद में आपको एक हम बता दे रहे हैं, अगर इस वाई का वाई यहाँ से कराएंगे बनेगा ये इसका। अब हमेशा कराते कैसे हैं, पहले आप इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे, सॉरी, इसका आप इससे कराएंगे, और फिर इसका आप इससे कराएंगे। ठीक है, तो पहले आप इससे वाई वाई आ गया, फिर इसका कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, फिर अगला कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया, फिर अगला कराएंगे तो क्या क्या कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप जो है इसको जो है बनाते चलेंगे, और आपका चित्रबोर्ड बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बनाना है, और बना के हमें बताना है कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हमें कि क्या आपका चित्रबोर्ड बना और नहीं बना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहले इसमें काम करना है, इस चित्रबोर्ड को बनाना है आपको। और ध्यान दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।